ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि जनाब हमें अगर स्कोप की अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है तो यहाँ से गलतियां शुरू हो गई हैं। ठीक है, हमारी एस्टिमेशन सही नहीं होगी, हम टीम भी सही से नहीं रखेंगे। हम कहेंगे छोटी सी टीम चाहिए, ज्यादा स्कोप नहीं है। तो वी नीड टू हैव दैट। यहाँ तक क्लियर है स्कोप? अभी हम स्कोप मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो मैं ये वाली स्लाइड बार बार रेफर करूंगा कि भाई इसमें हमने इतनी डिटेल देखी थी। ठीक है, तो मैं स्कोप मैनेजमेंट जब पढ़ाऊंगा तो ये यहाँ तक क्लियर है। इसको रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये पूरे सेमेस्टर में ये वाली चीज जो है ना वो रिवाइज होगी। ठीक है, हो गया। चलिए, खैर है, तो फिर मैं अगला टॉपिक शुरू करूँ? होल्ड ऑन। आ गया। ओके, लेट मी शेयर। चलिए, कोई सवाल तो नहीं है पिछले लेक्चर में? हमने क्या किया, हमने एक बड़े प्रोजेक्ट को ब्रेक किया था और समझने की कोशिश की थी कि डिटेल क्या है, प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग हमारी भी और कस्टमर की सेम हो, ताकि हम उसको समझ के डेवलप तो करेंगे, लेकिन डेवलप करने से पहले हम बताएंगे ये डिटेल है और इसमें इतना टाइम और इतनी कॉस्ट लगेगी और इतने रिसोर्स लगेंगे। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। अब जो लोग एफआईपी कर रहे हैं उनको मालूम होगा कि जनाब जब एफआईपी करते हैं तो उसमें स्कोप लिखते हैं, उसमें रिक्वायरमेंट लिखते हैं, लेकिन उसके अलावा आप ये भी लिखते हैं कि आपकी मेथोडोलॉजी क्या है। तो आपने वाटरफॉल पढ़ा है, एजाइल पढ़ा है, तो ये सारी चीजें पढ़ी हैं, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल है ना वो एसडीएलसी से डिफरेंट है। तो प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल क्या है, प्रोजेक्ट की अ, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट में प्रोसेस क्या है। मतलब लाइफ साइकिल एक अलग चीज है, एसडीएलसी एक अलग चीज है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल में हम देखते हैं पांच चीजें हैं। देखिए, ये पांच चीजें। ठीक है, प्लानिंग बाद में शुरू करते हैं। प्लानिंग से पहले हमें ये देखना होता है इनिशिएशन, यानी अगर आप एफआईपी कर रहे हैं तो आप उसकी प्लानिंग बाद में करते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि हमें कर भी लेना चाहिए, नहीं कर लेना चाहिए। जो टीम मेंबर्स हैं उनके पास इस एक्सपर्टीज है कि नहीं है, क्या ये प्रोजेक्ट हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे तो कौन सा काम कौन करेगा। बिफोर प्लान, प्लान तो ये होता है कि कब कब कौन सा काम करोगे, कौन सा काम कौन करेगा, टीचर से कब मिलना है, और जिससे रिक्वायरमेंट ले रहे हैं उससे कब मिलना है, डेवलपमेंट कब होगी, टेस्टिंग हो, वो प्लानिंग है। लेकिन अभी ये डिसीजन है कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो हम ये यस सर। पांचों को देखेंगे जी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जैसे अभी सर ने बताई कि जी ब्रेक करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिस इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इनिशिएशन जिसे कहते हैं। देखिए, छोटे प्रोजेक्ट पे तो नहीं, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस हूँ और मैं कतर में जाके एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो वो प्रोजेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितनी टीम जाएगी, करूंगा कैसे, प्लानिंग तो बाद में करता हूँ। ये डिसीजन कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये काम मैं कर भी पाऊंगा, मेरे पास टीम है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर गलत डिसीजन ले लिया तो ये सारा जो है ना प्रोजेक्ट डिलीवर करना मुसीबत हो जाएगा। और किसी और कंट्री में तो दूसरी कंट्री के हालात कैसे हैं, कस्टमर कौन है, ये कैसे काम कराता है, मैंने तो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट किए हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना ये मुझे भेजना पड़ेगा दो लोगों को, सीनियर लोगों को, देखने के लिए कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड इनिशिएशन। और ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट में हफ्ता लग सकता है, महीना लग सकता है, कई दफा आना जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो if you are not having the all information तो you may take a wrong decision। ठीक है, जैसे हम सॉफ्टवेयर हाउस हैं,
लेकिन हम गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। सर क्यों नहीं करते हैं? तो मैं उनको बताता हूँ इसलिए नहीं करते हैं। ठीक है, या तो मैं कहूँगा नहीं मुझे, बस हम नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं उसकी रीजन है। ठीक है। तो जब हम गए, हमने एक प्रोजेक्ट किया, तो हमें पता चला कि जनाब ये वाली चीजें हैं जो हमारे बस की नहीं है, तो हम नहीं करते हैं। ठीक है। अभी इनिशिएशन क्या होती है, इनिशिएशन क्या होती है जरा देखिए। तो ये चीजें आपने देखी हुई हैं। ठीक है, एसडीएलसी है ये। ठीक है। रिक्वायरमेंट, डिजाइन, कोड, टेस्ट, ये आपने देखा हुआ है। ये क्या है? ये आपकी एसडीएलसी है, जिसको आप कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, वो ये है। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या होता है? उससे पहले प्लानिंग होती है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, वो ये वाला काम होता है। ठीक है। तो ये वाला काम क्या होता है, ये हम देखते हैं। तो ये हम देखेंगे कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, कौन कौन सा काम करना है, ये हम देखेंगे। ये एसडीएलसी है, यानी जब आप कहते हैं ना शुरू हो जाओ, तो शुरू हो जाओ तो रिक्वायरमेंट, लेकिन रिक्वायरमेंट लेने से पहले क्या करना है, प्लान करना है कि रिक्वायरमेंट कब लेंगे, कौन कौन लेगा, किस टाइम पे जाएगा, तो इसकी प्लानिंग करनी जरूरी है। ठीक है, इन सब की प्लानिंग करनी जरूरी है। ठीक है ना। मतलब अगर मैं बहुत बड़ा एप्लीकेशन बनानी है, तो एक महीने में इनको भेजूंगा, अगले महीने इनको भेजूंगा, तो वो प्लान करना होगा ना। या जिससे रिक्वायरमेंट लेनी है, सर वो तो अभी है ही नहीं, वो तो लाहौर के प्रोजेक्ट में है, वो दुबई के प्रोजेक्ट में है, सर वो किसी और प्रोजेक्ट में है। तो प्लान करना पड़ेगा ना, वो आदमी कब कब अवेलेबल होगा, कब जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे ये देखना है कि जनाब मैं प्रोजेक्ट कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ये देखने के लिए मुझे अ, जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो हम इससे वाकिफ हैं। और ये हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में देख चुके हैं, जो हमने पढ़ा था, वाटरफॉल, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, कोड, टेस्ट। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि अभी ये प्रोजेक्ट प्लानिंग में हम देखेंगे प्लानिंग कैसे होती है। तो ये 5 स्टेप है। ठीक है। ठीक है, 1 2 3 4, और ये 5 है। कि ये सब करने के बाद कस्टमर को दे दिया, कस्टमर ने यूएटी कर ली, ऑपरेशन में चला गया, अब हम इसको कहते हैं प्रोजेक्ट क्लोज हो गया। ठीक है। ये एसडीएलसी समझ में आ रही है? या सॉरी, प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था, लेकिन इसके अलावा भी 2 स्टेप होते हैं, और तीसरा स्टेप है कि देने के बाद आप उसको कस्टमर की साइट पे डिप्लॉय करेंगे। ठीक है। डिप्लॉय करेंगे, कहाँ गया? एक लेआउट नहीं चाहिए, एनोटेट चाहिए। ठीक है। डिप्लॉय करेंगे, फिर कस्टमर उसको चेक करेगा ये सही है कि नहीं है। ठीक है। सही कर लेगा, सही करेगा, तो फिर आप कहेंगे हाँ सही है, अब चलाओ इसको। अभी सारी चीजें हो जाएंगी, तो फिर आप कहेंगे भाई ये सही है, तो भाई इसको क्लोज करो और मुझे पैसे दो। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है। तो इसको हम किसी और तरह से भी देखेंगे, ताकि अभी समझ में आ जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए, इनिशिएशन प्लान क्या होता है। इनिशिएशन ये होता है कि जनाब जो कुछ हम कर रहे हैं वो, कैन वी डू इट, शैल वी डू इट। तो प्रोजेक्ट चार्टर क्या होता है, हम जरा देखेंगे प्रोजेक्ट चार्टर क्या चीज होती है। भी वही चीज है, मोर डिटेल। क्या? पहला क्या है कि जनाब कस्टमर कौन है, हम इनके साथ प्रोजेक्ट कर भी चाहेंगे नहीं, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट तो नहीं है, खुद का प्रोजेक्ट तो नहीं है, फलाने का प्रोजेक्ट तो नहीं है, ये प्रोजेक्ट है जो हम करना ही नहीं चाहेंगे। हम कौन सा करना चाहेंगे? हम ये करना चाहेंगे जो प्रॉफिटेबल हो, कि हमारे पास टीम है, नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, ये सारी चीजें इनिशिएशन कहलाती है। अब हमने कहा कि जी कर लेंगे।
ये 6 महीने में कर लेंगे, इतने पैसे होंगे, और टीम के साथ करेंगे, चार्टर बना दिया। फिर हम इसको कहेंगे कि कब करेंगे, कौन करेगा, क्या करेगा, सारी डेट्स होंगी। ठीक है, टाइम की डेट्स होंगी, क्वालिटी की डेट्स होंगी, रिस्क होगा, सारी चीजें इसके अंदर करेंगे। ये थोड़ा लंबा काम होता है, और प्रोजेक्ट मैनेजर सारे टीम लीड्स के डिस्कशन के बाद एक प्लान बनाता है, फिर उसको रिवाइज करता है। अब काम शुरू हो गया, अब ये प्लान हो गया, अब अल्लाह का नाम लेके काम शुरू हो गया, यानी आपने रिक्वायरमेंट ली, एज पर प्लान रिक्वायरमेंट ली, एज पर प्लान आर्किटेक्ट बनाया, एज पर प्लान 4 महीने में कोडिंग होगी, टेस्टिंग होगी, ये कर लिया आपने। ठीक है, तो ये सब करने के बाद क्या काम खत्म हो गया? आंसर यस, तो प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा। अगर नो है तो फिर आप जाएंगे वापस। अब ये देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट को एडजस्ट किया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है, दो चीजें बहुत ही जब आप प्रोजेक्ट करते हैं, आप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है अबाउट प्रोजेक्ट, अबाउट प्रोजेक्ट डिटेल्स। तो स्कोप हो गया, हमारी समझ में नहीं आया था, या कतर का कल्चर समझ में नहीं आया था, वहाँ तो वहाँ एक दिन में नहीं भेज सकते, वहाँ वीजा लेना होता है, ये होता है, तो उसमें ना एडजस्टमेंट होगी कि ये प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट जो है ना, वो एक महीने में नहीं होगी, वो 1.5 महीने में होगी। तो 15 दिन तो वीजा, पासपोर्ट, स्टैम्प, जाके रहना, या 1 महीना 10 दिन में होगी, तो वो एडजस्टमेंट होती है। दूसरी बात ये है कि जो लोग आपने कर रहे थे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या कोई और मसला है, तो यू कैन ऑलवेज एडजस्ट एंड एक्सप्लेन इट टू द कस्टमर कि जनाब ये काम डिले होगा, उसकी ये वजूहत है। तो आप ये सारी चीजें करते हैं, बट दैट्स अ नॉर्मल साइकिल। 1 2 3 4, जब प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो फिर आप ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसकी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने एक घर बनवाना है, ठेकेदार को दे दिया, उसने कहा 6 महीने में बन जाएगा या 5 महीने में, तो ऐसा नहीं है कि आपने उसको पैसे दे दिए, प्लॉट दे दिया और 6 महीने के बाद जाएंगे आप हर 10 दिन के बाद चक्कर लगाएंगे, या हर हफ्ते चक्कर लगाएंगे, पूछेंगे क्या हो गया, तो दैट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग। लेकिन कोई चीज डिले हो रही है तो आप उसको बताएंगे जल्दी करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। ठीक है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दैट इज कंट्रोल। तो एक आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, और उसमें पता चला कि जी प्रोग्रामर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो फिर आप उसको बिठा के समझाएंगे, उसकी लॉजिक बता देंगे, उसको हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, या फिर उसकी जगह किसी और को लगाएंगे, या फिर उसके अलावा एक और प्रोग्रामर को ऐड कर देंगे। ये सारी चीजें कंट्रोल है, कि दो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो आप उनको हटा भी नहीं सकते हैं, तो आपने क्या किया कि एक एडिशनल प्रोग्रामर जो किसी और प्रोजेक्ट से रिलीज किया था आपने 1 हफ्ते के लिए, उसको लगा दिया, ताकि आप टाइम लाइन मीट कर पाए। तो दीज आर द कंट्रोल्स, दीज आर द एक्शंस यू आर टेकिंग। क्लियर है यहाँ तक बात? थोड़ी समरी समझ में आ रही है सबको कि भाई ये हम करते हैं? अब इसकी डिटेल में जाएंगे, प्लानिंग की डिटेल में जाएंगे। ठीक है, ताकि प्लान कैसे होगा, यानी टाइम कैसे प्लान होगा, कॉस्ट कैसे प्लान होगी, मैनेजमेंट है, लेकिन बार बार हम समझेंगे। रिस्क कैसे प्लान होगा, क्वालिटी कैसे प्लान होगी, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस सेमेस्टर में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई मुश्किल, कोई चीज कंफ्यूज कर रही है, कोई चीज ठीक है। अब आगे चलते हैं, वो एक एक चीजों को डिटेल में देख लेते हैं, जो आपने पढ़ा था लेवल नंबर 1। लेवल 1 में क्या करते हैं आप? ये पर्पज होता है, ये एक्टिविटीज होती हैं, और ये डिलीवरेबल है। देखिए, ठीक है, ये एक्टिविटीज है। आप क्या करेंगे? मसला क्या है इसका, जरा मसला देखो, बिजनेस नीड क्या है। ठीक है, अगर ये बिजनेस नीड है, तो क्या ये प्रोजेक्ट फीजिबल है? मतलब इसको इतना सा फायदा होगा, और इसमें बनाने की कॉस्ट जो ज्यादा लग जाएगी, तो ये फीजिबल नहीं है। फायदा थोड़ा सा हो रहा है, और कॉस्ट ज्यादा लग रही है, तो दिस इज नॉट फीजिबल। ठीक है, या फिर ये फीजिबल है, हाँ फायदा भी हो रहा है, कॉस्ट तो लग रही है, लेकिन फायदा बहुत है। अगर ये दोनों चीजें हैं, अगर ये दोनों चीजें हैं, तो फिर आप कहते हैं चार्टर बनाओ। ठीक है, चार्टर बनाओ।
चार्टर में ये है कि ये है चार्टर में क्या है कि प्रोजेक्ट, ये देख रहे हैं आप, ये प्रोजेक्ट का चार्टर है। प्रोजेक्ट के चार्टर में क्या चीज है? प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट क्या होगी, एंड डेट क्या होगी। आप कहते हैं एक साल में, कहते हैं नहीं भाई एक साल नहीं है, मेरे तो 6 महीने में बना के देना है। ठीक है, तो फिर कब शुरू करना है, कब खत्म करना है, और प्रॉब्लम है कि जिसको आप करेंगे, और ये स्कोप है जिसको आप डिटेल में लिखेंगे, उसके क्या डिलीवरेबल्स हैं, कोई assumption तो नहीं है, कितने पैसे लगेंगे जनाब, इतने पैसे लगेंगे, ये होगा ये होगा, तो ये आपने मोटी मोटी, नॉट डिटेल्ड, लेकिन आपने प्रोजेक्ट का चार्टर बना दिया, इसमें कौन कौन से लोग होंगे और स्कोप स्टेटमेंट, तब जाके आप प्लानिंग करेंगे। आपको पता होगा ना ये बनाना है, तो आप जब जाके प्लानिंग करेंगे। क्लियर है बात, ये इनिशिएशन कि ब्रॉड लेवल की बिजनेस के प्रॉब्लम को देखेंगे। आप ये देखेंगे करने में जनाब 6 महीने लगेंगे और ये कॉस्ट होगी, तो आप कहते हैं करो। ठीक है, अगर फीजिबल है तो करो। करो तो फिर उसका आप चार्टर बनाएंगे। ठीक है, ये चार्टर है, इसकी डिटेल है, और इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर है। ठीक है, मुझे मालूम होना चाहिए कि इन लोगों से रिक्वायरमेंट लेनी है, किनसे जाके मिलना है, क्या करना है, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। प्रोजेक्ट का चार्टर बन गया, ये चार्टर बन गया, ये स्टेक होल्डर की लिस्ट आ गई, अब आप प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, मतलब प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल, कोई चीज मुश्किल लग रही है? अब मैं आगे जा रहा हूँ नंबर 2 पे, प्लान करने पे। ये चार्टर है, इसको जरा देख लीजिएगा। ये डेट है, ये मैंने इसलिए दिखाया है कि आपको डेट दिख जाए। प्रोजेक्ट मैनेजर असद साहब हैं, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर इकरा यूनिवर्सिटी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड पोर्टफोलियो टूल बनाना है, ये उसकी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और ये है ठीक है। अब प्लान करना है। अब आपने स्कोप लॉक कर लिया है, और ठीक है, तो पर्पस क्या है कि प्रोजेक्ट को डिकम्पोज करना है, मुझे समझ में आ जाए कि मैं प्रोजेक्ट सही समझाऊं कि नहीं समझाऊं। ठीक है, तो अगर सही नहीं समझाऊं तो ही गलती आ जाएगी, तो मुझे समझने की जरूरत है कि प्रोजेक्ट क्या होगा। तो पहला काम ये है, जो भी आपको दिखाया था, ठीक है, आपने डिकम्पोज करना है या WBS करना है, ये वही चीज है, ताकि मेरी समझ में आए। फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्या है और अब करना क्या है। ठीक है, क्या करेंगे? अगर प्रोजेक्ट बनाना है तो मुझे पता होना चाहिए कि स्कोप क्या है। टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 2, टास्क नंबर 3। स्कोप छोटा है तो टास्क जो है वो 50 होंगे। स्कोप बड़ा है तो टास्क टास्क जो है वो 500 होंगे। अगर ये है तो फिर शेड्यूल बनेगा, कितनी रिसोर्स चाहिए, कितने पैसे चाहिए, तो ये सारी चीजों की प्लानिंग करेंगे। ठीक है। ठीक है आपको। ठीक है, तो पहला काम अभी स्कोप करेंगे, तो अभी स्कोप में हमारा टाइम लगेगा, पहले इसमें लगेगा। उसके बाद फिर हम टाइम मैनेजमेंट देखेंगे, फिर कॉस्ट मैनेजमेंट देखेंगे। ठीक है। ठीक है, दोनों चीजें एक साथ करेंगे, टाइम और रिसोर्स। ठीक है, फिर उसके अलावा हम ये देखेंगे ये प्रोजेक्ट करने में कोई रिस्क तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हमारी डोमेन की नॉलेज वीक है तो हमें ज्यादा वक्त लग जाए या प्रोजेक्ट की समझ में ना आए। ये तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, और फिर हमारी कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन सही हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो कैसे होंगी? ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, इसका डिलीवरेबल क्या है? इसका डिलीवरेबल क्या है जनाब? एक प्रोजेक्ट का प्लान बन जाएगा, और आपके पास डिटेल्ड रिक्वायरमेंट होगी जो अभी हमने बनाई थी हॉस्पिटल की। ठीक है, तो हॉस्पिटल की प्लानिंग नहीं हो सकती है अगर आपके पास डिटेल नहीं है, तो पहले वो डिटेल बनाएंगे, उसके बाद प्लान करेंगे, और इसमें कोई रिस्क है तो वो आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक। पहले में हमने क्या किया, प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना है, उसको देखा, हमने टाइम लगाया। छोटा प्रोजेक्ट है तो हमने 2 दिन में चेक कर लिया, बड़ा प्रोजेक्ट है तो हमने 2 हफ्ते लगाए, और बहुत बड़ा है तो जाके विजिट किया, लोगों से मिला, पूरा महीना लगाया। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, कस्टमर उसके पैसे नहीं देता है। आपने करना है नहीं करना है तो आप बताएंगे ना, तो आप टाइम लगाते हैं। आपके पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप उसको देखते हैं कि होगा नहीं होगा। तो ये सेकंड फेज है। ठीक है यहाँ तक।
थर्ड फेज क्या है? एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन में क्या है? अब जो काम है उसको करना है। प्लान तो आपने कर लिया है, ये काम है और ये लोग हैं और ये टाइम है आपके पास। ठीक है, तो उससे पहले क्या करेंगे? ये वाला काम कौन करेगा भाई? ये वाला काम मसद साहब करेंगे, ये वाला काम फलाना करेगा, ये वाला काम ये करेगा। तो असाइनिंग द टास्क। ठीक है। और टीम को मैनेज करना, अगर वो छुट्टियों पे गया हुआ है या किसी और प्रोजेक्ट पे है या कुछ और चीज है तो उनको मैनेज करना। क्वालिटी एश्योरेंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि लोगों को समझाना, बताना, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, कस्टमर के साथ करना। ठीक है, ये आप ठीक है। जब आप प्रोजेक्ट खत्म कर लेंगे तो जो कुछ कहा था वो आप बना के दे देंगे। लेकिन बनाने के से पहले आप क्या करेंगे? जनाब असद साहब काम सही नहीं कर रहे थे या सही कर रहे थे, या ये चीज हमें, तो प्रोग्रेस की रिपोर्ट, तो परफॉर्मेंस, प्रोसेस की और लोगों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्योंकि लोगों की परफॉर्मेंस सही नहीं है तो आप काम वक्त पे खत्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो जब आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो आप हर हफ्ते देख रहे होते हैं आपकी टीम की प्रोग्रेस क्या है। ठीक है। और जब काम खत्म होता है तो कस्टमर को बताते हैं कि जब काम खत्म हो गया है। अब काम खत्म होने के दो तरीके हैं, एक तो है कि वाटरफॉल, आप पूरा काम खत्म करते हैं तब बताते हैं, या फिर आप कहते हैं नहीं मैं स्क्रम से बनाऊंगा और थोड़ा थोड़ा बनाऊंगा। तो जब बन जाएगा तब आप कस्टमर को देंगे, देखो ये बन गया है ये। ठीक है। तो वाटरफॉल में एक साथ देंगे, स्क्रम में थोड़ा थोड़ा देते जाएंगे एक स्प्रिंट के साथ। ठीक है, लेकिन उसमें भी हर स्प्रिंट के बाद एक प्रोग्रेस मीटिंग होती है, हमने कितना कर लिया। कस्टमर को तो दिखाते हैं लेकिन आपकी इंटरनल मीटिंग होती है, स्टैंड अप मीटिंग होती है रोज, और एक हफ्ते के बाद आपकी मीटिंग होती है स्प्रिंट मीटिंग, इसमें आप देखते हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरह से करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल लग रही है, कोई चीज अभी डिटेल मजीद आप कर सकते हैं, लेकिन इसको एक असाइनमेंट लेके कि हमको अगर समझना है तो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं और किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में चले जाएं, किसी भी फार्मास्यूटिकल में चले जाएं कि आप लोग सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, तो आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो रिक्वायरमेंट को समझें, फिर आप देखेंगे इसको प्लान करने में। तो मेरे ख्याल से कहीं जाके आप लोगों को एक प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट लेनी चाहिए और एक प्लान बनाना चाहिए और मेरे पास आना चाहिए कि सर ये है, हमारी समझ में आया, तो उससे ज्यादा सीखेंगे। असल में वरना आपको कहते हैं आप थ्योरी है पढ़ लिया, आपकी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मॉनिटर एंड कंट्रोल। अब मॉनिटर एंड कंट्रोल में क्या कर रहे हैं? मॉनिटर एंड कंट्रोल में आप देख रहे हैं जरा कि ये आदमी सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस सही है कि नहीं है। ठीक है, तो आप ये देख रहे होते हैं। ठीक है, आप परफॉर्मेंस में, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, अभी ये 10 मिनट मजीद रह गया, उसके बाद फिर हम इसको खत्म कर लेंगे। और फिर हम, अच्छा मंडे को आपका वो नहीं है, क्या नाम है, क्या नहीं है, हार्डली नहीं है, तो ये वेडनेसडे को होगा, तो मंडे को हम चीजें समझ लेंगे और हम डिसाइड कर लेंगे कि क्या क्या होगा। आप लोगों का क्विज भी मिस हो गया तो एक मंडे को क्विज हो सकता है, क्विज ले लेंगे। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? परफॉर्मेंस मॉनिटर कर रहे हैं आप। कोई चेंज है तो वो देख रहे हैं, और आप रिस्क देख रहे हैं कि रिस्क है कि नहीं है। ठीक है, तो डिलीवरेबल्स क्या है कि लोगों की रिपोर्ट कि सर इसकी परफॉर्मेंस सही है, इसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट सही नहीं है। ठीक है, कोई चेंज है तो वो हम देखेंगे कि जनाब हम कर रहे थे लेकिन उन्होंने बताया कि ये चेंज करना है, ये चेंज करना है। तो मॉनिटर एंड कंट्रोल में क्या कर रहे होंगे? आपने जो प्लान किया है उसको देख रहे होंगे कि जनाब इस हफ्ते ये काम खत्म हो जाना चाहिए था, खत्म हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ठीक है, और अगर इससे पूरे प्रोजेक्ट पे डिले आ रहा है, ये क्रिटिकल बात पे है, तो फिर आप टीम लगा के इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसका डिले पूरे प्रोजेक्ट को आगे ले जाएगा।
ये सारे कंट्रोल्स हैं, यानी ये एक्शंस हैं। मॉनिटर किया, पता चला सब चीजें सही जा रही हैं, तो आप टीम को शाबाशी देते हैं। लेकिन कोई एक चीज सही नहीं है, दो चीज सही नहीं है, तो कंट्रोल एक्शन में आता है और आप कोई काम करते हैं, आप कहते हैं ये नहीं करो, ऐसे कर लो, तो दैट इज योर कंट्रोल। ठीक है। अब प्रोजेक्ट आपने दे दिया, दे नहीं दिया बल्कि कस्टमर की जगह पे जाके डिप्लॉय कर दिया, तो कस्टमर क्या करेगा, उसको अच्छी तरह से टेस्ट करेगा, यूएटी कहलाते हैं, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। ठीक है। तो वो चलाएगा, देखेगा, मेक श्योर करेगा कि जो कुछ आपने दिया है वो सही है कि नहीं है। सही है तो वो साइन कर देगा, पैसे दे देगा, सही नहीं है तो आपको कहेगा ये सही करो, ये सही करो, ये सही करो। ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर जब प्रोजेक्ट डिलीवर किया आपने, तो वो 25 चीजें और बताएगा, ये भी करो, ये भी करो, आप कहेंगे ये तो उसमें शामिल ही नहीं था। वो भाई शामिल था, देखो ये लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे सर मेरी तो समझ में नहीं आया था, ये क्या लिखा हुआ है, मेरी तो समझ में ही नहीं आया था। आपने कहा तो आपको पूछना चाहिए था, आपको ब्रेक डाउन करना चाहिए था, मुझे सवाल करने चाहिए थे, आपने नहीं कहा, इसका मतलब है आप करके देंगे। नहीं सर मेरी तो समझ में नहीं आया, तो ये तो हमें समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो इसमें 15 दिन और लगेंगे। अब यहाँ से झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी स्कोप समझ में नहीं आया था, कस्टमर ने तो लिखा हुआ था, आपने उसको इग्नोर कर दिया था, आपने उसी वक्त क्लेरिफाई नहीं किया था, क्योंकि आपको, आप तो इंजीनियर हैं, आपको डेटाबेस बनानी थी, फ्रंट एंड बनानी थी, चला के देखना था। तो यहाँ से बैड ब्लड बनना शुरू हो जाएगा, यानी कस्टमर से आपका डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट और झगड़ा शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो आपको स्कोप को समझना और टीम को मॉनिटर करना। ठीक है, आपने मॉनिटर टीम भेजी भी है, लेकिन वो टीम कस्टमर के पास जाके ना, मतलब इंजॉय कर रही है, यानी ऑफिस में तो है नहीं, आपने उनको डिप्लॉय कर दिया है बैंक के अंदर 6 लोगों को। तो वो अपनी मर्जी से आते हैं, 9 बजे नहीं आते, वो 10 बजे 11 बजे आते हैं, फिर जाते हैं 1 बजे खाना खाने, तो 3 बजे तक वापस ही नहीं आते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, लाइफ साइकिल आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीजें। तो प्रोजेक्ट को टाइम पे खत्म करना, प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली करना, यूएटी करा के, तब आपकी एक क्लोजर रिपोर्ट होगी, इसमें आपसे क्या गलती हुई थी, आपने क्या नहीं सीखा था, ये सारी चीजें देखनी होंगी। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं, अप्रोच एंड मेथोडोलॉजी को नहीं पढ़ते हैं फिलहाल। ठीक है। तो अभी तक जो पढ़ा, इसमें कोई सवाल, कोई चीज मुश्किल लग रही है, कोई चीज समझना चाहता हूँ? सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, क्लियर है भाई? एनी क्वेश्चन? जी, कोई सवाल है किसी का? सर ये चीज दोबारा से बताइए, या सही है? अच्छा, मैं वीडियोस की नो थोड़ी देर में सर। वीडियो अपलोड कर दूंगा, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे उसका लिंक भेज दूंगा। मुझे 8-10 मिनट लगेंगे इसको वो करने में। ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।